चलिए ये वाला पद्यांश देखते हैं। तो धुरी भरे अतिशोभित श्यामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरें अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछौटी, बा छवि को रस कानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सौले सौले गयो माखन रोटी। इसमें जो कठिन शब्द है बच्चों इस प्रकार है कि धुरी मतलब धूल, शोभित मतलब सुंदर लगना या सुशोभित होना, श्यामजु मतलब श्री कृष्ण, खेलत मतलब खेलते हुए, पग यानी पैर, पैंजनी मतलब पायल, पीरी मतलब पीली, कछौटी मतलब कच्छा, बिलोकत मतलब देखते हैं, वारत मतलब निछावर, काम मतलब कामदेव, कला मतलब कलाओं, निज अपनी, काग कौवा, भाग भाग भग्य, सजनी सखी। तो इसमें जो संदर्भ है बच्चों आप लोग पहले के पद्यांश के जैसे लिखेंगे और इसमें जो प्रसंग है वो इस प्रकार लिखोगे बच्चों आप लोग कि प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही है। यानी इस पद्यांश में जो एक गोपी है वो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन दूसरी सखी से कर रही है। तो कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित व आकर्षक लग रहे हैं। यानी कि श्याम वर्ण यानी कि जो श्री कृष्ण है उनका रंग काला है और फिर भी उनके शरीर में जो धूल है, धूल से भरा हुआ उनका यह जो काला शरीर है इतना सुंदर और आकर्षक लग रहा है। ऐसे ही उनके सिर पर जो सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है, उनके सर पर जो चोटी बहुत ही सुंदर लग रही है। अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं और अपने मतलब खाते खाते पूरे आंगन में ये खेल खेल के घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए, और कितना सुंदर चित्रण किया है रसखान जी ने कि छोटी छोटी धोती पीले रंग की पहन करके वो अपने पैरों में पायल जो पहने वो बजा रहे हैं या बज रही है। कवि रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर करते हैं। यानी कि कामदेव भी उनके ऊपर निछावर हो रहे हैं। उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है जिसे श्री कृष्ण जी के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वो कितना भाग्यशाली है कौवा जो क्या करता है, श्री कृष्ण के हाथों से जो रोटी है वो छीन के खाता है। यानी उसका भाग्य जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो बच्चों काव्य सौंदर्य है इस प्रकार है कि ब्रज भाषा कैसी ब्रज है, गुण माधुर्य है और शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, रस वात्सल्य और भक्ति है, छंद सवैया है। अनुप्रास अलंकार है बच्चों इसमें सुशोभित श्यामजु खेलत खात पग पैजनी और काम कला में क्रमशः स ख प और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य यानी कि महाकवि तुलसीदास जी ने भी धूल से भरे श्री राम का चित्र भी कुछ इसी प्रकार चित्रित किया है। अति सुंदर सोहत धुरी भरे छवि भूरी अनंग की धुरी धरें। यानी कि जैसे 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 रसखान जी ने उनका चित्रण किया है श्री कृष्ण जी का, उसी तरीके से तुलसीदास ने श्री राम का चित्रण किया हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं कि जादिन ते वह नंद की छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन सो कछु टोना सो कै, रचखानी हिये में समाई गयो है, कौ न काऊ की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। यानी इसमें जो कठिन शब्द है वो उसके जो अर्थ हैं वो बच्चों आप लोगों को याद करने हैं। छोहरा यानी पुत्र, बजाई मतलब बजाना, धेनु मतलब गाय, ताननी मतलब बजाकर, गोधन मतलब ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत। गोधन मतलब एक गाना है जो कि ब्रज प्रदेश में गाया जाता है। गावत मतलब गीत गाना, बेनु मतलब बांसुरी, टोना मतलब टोटका, हिये मैं मतलब हृदय में, कानी मतलब शर्म, सिगरो मतलब सभी, संपूर्ण, वीर में मतलब हे सखी। इसमें बच्चों जो संदर्भ है आप लोग पहले जैसे लिखोगे और प्रसंग है कि प्रस्तुत सवैये में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, यानी कि जो गोपियां हैं वहाँ पे वो किस उनके
उनके मन में जो श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव पड़ा है उसका रसखान जी ने व्याख्या करी है। एक सखी दूसरी सखी से कहती कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है, कि जब जिस दिन जो श्री कृष्ण हैं अपनी गाय को चराने के लिए उस वन में आए और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। और जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी की जो मधुर तान है वो हमने सुनी और हम पूरी तरीके से उनके वश में हो गए। हे सखी, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा कर हमारे हृदय में बस गया है और ऐसा जादू टोना कर दिया है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण का बसेरा हो गया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में समा गया है। हे सखी, तब से कोई भी किसी को किसी की शर्म नहीं कर रहा, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती, यानी कि कोई भी किसी को शर्म नहीं आ रही है और कोई भी गोपी जो है मर्यादा नहीं उसका पालन कर रही है, यानी मर्यादा लांघ रही है। सभी ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं और जो ब्रज की गोपियाँ हैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा तल्लीन है कि उनके प्रेम के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत होकर, और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है, यानी संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों बिक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जो पूरा ब्रज है, पूरी गोपियां हैं, ये पूरी तरीके से श्री कृष्ण के हाथों से ये बिक चुकी हैं। इसमें बच्चों जो सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, गुण कैसा है, माधुर्य है। ठीक है, तो अब इसमें जो अलंकार है वो बच्चों इस प्रकार है कि अनुप्रास अलंकार में बन, धेनु, बजाई, रिझाई और काऊ की कानी करे में क्रमशः न, ई और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है इसमें बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। कुछ टूना सो, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि संभावना है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति मतलब पूरे पद में श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, जिस कारण यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है बच्चों। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।